नमस्कार साथियों। जो आज की क्लास है उसके अंदर हम दिशा जो बुक है अपने दिशा पब्लिकेशन की उसके अंदर जो शैक्षणिक विज्ञान आता है एजुकेशन साइकोलॉजी उसके एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। अभी तक के जितने पेपर हो चुके हैं उनके। और ये जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड और जो रीड और एनटीआई पीटीआई जो है हेडमास्टर आदि जो लाइब्रेरियन की है जो जिसके अंदर भी शिक्षा मनोविज्ञान आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो उन सभी के लिए जो है काफी लाभदायक और इम्पोर्टेंट जो है सार्थक साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इसके अंदर विकल्प है वैसे भी। तो आगे के जो इसमें 2023 तक के क्वेश्चन का जो है समावेश किया गया है। और उसके बाद में जो है इसका रेट का कुछ आया भी नहीं। उसके बाद में भी देख मुझे 2025 के अंदर वैकेंसी मतलब 24 की वैकेंसी है। अब जो है 26 के अंदर इसको पेपर होने वाला है मैथ्स का, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अपन आज जो है 2011 से लेकर 23 तक की इसके अंदर दे रखे हैं क्वेश्चन पेपर। एक बार के लिए इसके अंदर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और कलर की इसकी थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ओके फाइन। देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आज अपना जो है टॉपिक है वो है ये है शैक्षणिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी ये थोड़ा सा मार्केट का साइज थोड़ा मोटा हो गया तो इसको और पतला कर लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और इसको थोड़ा सा कर देते हैं। देखो बिल्कुल हम जो है अच्छी तरह से कवर करेंगे। हो सके तो आप भी साथ के साथ पढ़ती स्क्रीन पे मतलब फोकस बनाए रखें अपने और क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। एक बार नहीं 2 बार पढ़े। और अगर आपका रिवीजन किया हुआ है अच्छे से तो आपके लिए ये रामबाण है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब बिना किसी देरी के इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। मार्केट का साइज और देख सही से बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो इसके अंदर अर्थ क्षेत्र प्रकृति कार्य महत्व जो मीनिंग है स्कोप है नेचर वर्क एंड इम्पोर्टेंस। कक्षा कक्ष में शिक्षक के निहितार्थ निहितार्थ मतलब उसके लिए क्या निहितार्थ कक्षा कक्ष के अंदर जो शिक्षक के लिए निहित जो अर्थ होते हैं उनके लिए जो उसका मेन जो है क्या। तो इसके अंदर एग्जाम रिमाइंडर टाइप सिचुएशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर क्या है 05 से लेकर 24 तक है। और ये आ गया अपने पास। इस किताब की पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अपने पास आ गया आज का एक पहला क्वेश्चन। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। देखो आंसर भी इसके साथ ही है तो कृपया करके जो है आंसर को थोड़ा सा और करें। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अपन को ओनली जो है क्वेश्चन के टाइप समझने हैं, ठीक है। और उनको देखना है कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की जो है संभावना रहती है। तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर आ चुका है और थर्ड ग्रेड के अंदर आ चुका है 2023 के अंदर। तो इसका आंसर क्या है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से। साइकोलॉजी जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले बताया जाए साइकोलॉजी साइको लैटिन शब्द से बना है, ठीक है। तो ये लैटिन शब्द हो गया। इसके अंदर डिटेल पढ़नी, डिटेल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अपने लिए, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि के लिए भी डिटेल से क्या होता है कि दूसरे क्वेश्चन भी जो है बन जाते हैं। तो इसके अंदर व्याख्या देखते हैं अपन। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक जो है यूनानी भाषा अथवा लैटिन भाषा साइकोलोगस से हुई है जो साइक और लोगस से बना है, ठीक है। साइक का साइक का अर्थ होता है आत्मा सोल व लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु एवं जननी जो है दर्शन शास्त्र है। जनक तो है अरस्तु और जननी जो है दर्शन शास्त्र माना जाता है। और सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान जो है नाम यूनानी जो निवासी था गोयकल गोयकाय है इसमें लिखा हुआ। कई किताबों में गोयकल भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। दोनों सही है। अमेरिकी विद्वान जो है विलियम जेम्स 1842 से 1910 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया है। इसलिए इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जो है जनक माना जाता है। जो दर्शन शास्त्र पहले तो फिलोसॉफिकल थी उसके बाद में इसको इसमें से मुक्त करके जो है इसको स्वतंत्र एक मतलब एक एजुकेशन की तरह उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया रूप दिया है। इसलिए इसको जो है इसको विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लैटिन शब्द साइके। अभी देखा था अपने साइके का अर्थ क्या था। साइके का अर्थ था आत्मा क्योंकि व्याख्या में पढ़ी है अपने। और लोगस लोगस का अर्थ कौन बताएगा। तो लोगस का क्या साइंस, ठीक है विज्ञान। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था अर्थ जिसका अर्थ है विज्ञान, ठीक है लोगस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है भाई। मनोविज्ञान है अपने व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ओनली व्यवहार का नहीं, व्यवहार का वैज्ञानिक जो साइंटिफिकली व्यू होता है किसी की बिहेवियर का
वो होता है अपने साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ठीक है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा है 2009 के अंदर, ध्यान रखना है अपने पास। और आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, अपने सारे क्वेश्चन अपन ऐसे लगाते चलेंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए डिटेल के अंदर क्या लिखा हुआ है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, और शिक्षा व्यवहार का शुद्धिकरण। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है, व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन, मतलब व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, बिल्कुल है, जो 19वीं से 1900 ईस्वी से मतलब 20वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई थी। सबसे पहले कहाँ पे पैदा हुई थी, अमेरिका में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। देखो वर्तमान में शिक्षा विज्ञान का जो अध्ययन है वो किसका है भाई, पहले आत्मा का था, फिर चेतना का, फिर मस्तिष्क का, तो अभी जो है मानव व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। देखिए अभी देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर है, करेक्ट, मानव व्यवहार। क्योंकि अभी आपने देखा है मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार की शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन। देखो यहाँ पे पढ़ रहा था ना अपन ने व्यवहार का अध्ययन, तो यहाँ से हो गया मानव व्यवहार। ठीक है, बाल बरसात हो रही है, थोड़ा सा नॉइस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई के अंदर ही लगाना है। और चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं स्क्रीन के सामने। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान है भाई, वापस वही क्वेश्चन आ गया, उसको अलग टाइप से लिख दिया घुमा के। तो व्यवहार का जो है विज्ञान है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी। आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। देखो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सही नहीं है। आत्मा के विज्ञान के रूप में, भाई आत्मा के विज्ञान के रूप में नहीं मान जा सकता, पहले पुराने समय मानते थे, फिर बाद में इसका खंडन किया गया था। उसके बाद में तर्क के विज्ञान के रूप में बिल्कुल तर्क हो सकता है। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में नहीं, इसको नकारा होता है। ऑप्शन में देखा था चेतना के विज्ञान में नहीं, तो इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट जो है सुटेबल आंसर वो है अपने पास तर्क के जो है विज्ञान के रूप में। तो अपन मान सकते हैं ये ऑप्शन ठीक है। और वैसे नहीं के देखा है अभी अपने जो ऑप्शन दिए प्रीवियस जो, उसके अनुसार आंसर करने। वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और त्याग किया, अब ये व्यवहार के ढंग को अपनाता है। तो शुरू शुरू में जो मनोविज्ञान में क्या माना जाता है कि आत्मा का अध्ययन, उसके बाद में जो मन का अध्ययन के अंदर रूप में माना समझा जाने लगा कि मनोविज्ञान क्या है, मन के अध्ययन के रूप में। उसके बाद में चेतना का अध्ययन के रूप में समझा जाएगा। लेकिन वर्तमान के अंदर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर जो मनोविज्ञान को है व्यवहार के अध्ययन के रूप में जो है माना जाता है। सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर उसने मन का परित्याग किया, उसके बाद चेतना का खोई। ठीक है, अब वह व्यवहार का विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है, देखो उसका इक्वेशन क्रॉस क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन बना दिया ये। तो रिवर्स क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ा था किसका है, वुडवर्थ का, वुडवर्थ ने बताया था। तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। ये अपना फोकस रखना है और जितना हो सके जितना क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, देखो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है किसका अध्ययन है, बिहेवियर का अध्ययन है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन। ठीक है, तो ये अपने पहला पेज का जो है सफलतापूर्वक जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है अपने अपन देख रहे हैं अगला पेज। तो अगले पेज के अंदर जाने से पहले इसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है क्या कुछ नहीं है। एक सेकेंड बस। तो इसके अंदर देखो मनोविज्ञान की परिभाषा दे रखी है, व्याख्या है उसी क्वेश्चन की। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार क्या था, मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो वुडवर्थ ने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, व्यक्ति के पर्यावरण, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, आसपास के माहौल के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों मतलब उसकी दिनचर्या, उसके क्या की गतिविधियां रहती है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, वॉटसन का कहना था मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने बोला, वॉटसन ने बोला। और मैकगुगल ने मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, आचरण और व्यवहार दोनों चीजें सेम रहती है। आचरण कैसे व्यक्ति रिएक्ट करता है, उसके अंदर ईर्ष्या का, द्वेष का, और जो है किसी रुचिपूर्ण भाव या फिर जो भी है उनके वो आचरण होता है, आचरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की विकास यात्रा एवं समर्थन 16वीं सदी के अंदर, देखो बताया था अभी आत्मा का विज्ञान था, परंतु प्लेटो और डेकोर्ट जो है इसके समर्थक थे। ठीक है, 16वीं सदी में जो है मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है जाना जाता था। उसके बाद में धीरे 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 परिवर्तन हुआ और 17वीं सदी 18वीं सदी के अंदर जो है मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में वो इसके समर्थक कौन से, कॉम्पोलॉजी और टॉम स्ट्रीट थे। 19वीं सदी के अंदर बात करें तो चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का जो है विकास हुआ और विलियम वुंड टीचनर, विलियम जेम्स और जेम्स ली वाइज, ठीक है, विलियम वुंड टीचनर
विलियम जेम्स जेम्स ली और वाइट जो है इसके समर्थक थे। ये पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी में जो है, या फिर ऐसे पूछा जाए विलियम वुंट किसके समर्थक थे, चेतना के विज्ञान के थे, मैथमेटिक्स के थे, या आत्मा के थे। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बच सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं, लेकिन अपने ध्यान रखना, ठीक है। 20वीं सदी के अंदर व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान के रूप में अभी जो है वर्तमान के अंदर माना हुआ है, इसी को अपनाया हुआ है। तो मैकडूगल, पिल्सबी और वॉटसन, थार्नडाइक स्किनर, वॉटसन, पिल्सबरी और मैकडूगल जो है वर्तमान व्यवहार के रूप में माने जाते हैं। 20वीं सदी और 21वीं सदी के अंदर भी व्यवहार के रूप में ही अपनाए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ पाए होंगे। वॉटसन क्या बोलता है, व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में, ये किसने बोला, वुडवर्थ ने। और मैकडूगल ने क्या बोला था, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का जो है यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कथन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मतलब वॉटसन ने बोला था, ठीक है ना। अभी देखो डेफिनेशन ऊपर पड़ी थी। ये आपका फोकस जो है पढ़ने का या फिर ध्यान देने का, इसके लिए मैं जैसे वर्ड को बोल रहा हूँ तो वैसे वैसे आप जो है ध्यान ज्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। तो किसने बोला, वॉटसन ने बोला। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाती है। अब शिक्षा बालक के किसके अंदर परिवर्तन लाएगी, व्यवहार के अंदर लाएगी, ठीक है। शिक्षा से बालक के व्यवहार बहुत परिवर्तन आता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, पहले दिखा दिया। और शिक्षा से क्या आएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये देखो वुंट के द्वारा की गई थी। नोट्स पढ़ते पढ़ते रटे जाते हैं ये तो, और इसमें देखो आंसर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर जो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विल्हेम वुंट, इसका नाम क्या था, पूरा नाम था विल्हेम वुंट, ने विश्व की जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। भारत की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में और कोलकाता में सेनगुप्त था इनका पूरा नाम, के द्वारा जो है इनके अंदर अपने, अगर भारत के अंदर पूछा जाए कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे बनी थी और कब बनी थी, 1915 के अंदर, ऐसे सेनगुप्त के द्वारा। और जो है विश्व के अंदर पूछे तो विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था लिप्जिंग शहर के अंदर 1879 के अंदर। और किसने बनाया था, विल्हेम वुंट के द्वारा, ठीक है। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, देखो इसका इक्वेशन वापस बना दिया। तो अभी देखा था आपने लिप्जिंग, कहाँ था, जर्मनी के लिप्जिंग में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनी थी, 1879 के अंदर, ये भी आपने देखा है अभी। जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, बिल्कुल यही है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह थे जो है E.L. थार्नडाइक, ठीक है। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक थे, अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। और भूल और जो पर्यटन का सिद्धांत था इन्होंने दिया था, ठीक है, आपको याद होगा। और अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट, जर्मनी निवासी को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो है विलियम वुंट। और थार्नडाइक के जो गुरु थे अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो है थार्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को, और शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थार्नडाइक को, ठीक है। शैक्षिक विषय के रूप में थार्नडाइक को, और अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो इनके गुरु थे जेम्स, विलियम जेम्स उनको। और आधुनिक जो मनोविज्ञान है उनके जनक थे विलियम वुंट, ठीक है, जर्मनी के निवासी। वे सारे जर्मनी के निवासी थे, भारत के कुछ नहीं थे। कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी तो इसके अंदर देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक उसके लेखक थे विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स 1842 से 1910 को न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, और अमेरिका के एक धनी एवं प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स का प्रक्रियावादी एक अग्रदूत माना जाता है, तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जब भी नाम आ जाए तो क्या आ जाएगा, जेम्स। जेम्स इसके अंदर आ जाएगा पल्स, तो जेम्स, ये ध्यान रखना, विलियम जेम्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसका है, ठीक है, तो ये कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये कथन है स्किनर का, ये ध्यान रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कौन कौन सी है, आप नोट्स में पढ़े भी होंगे, एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत
शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर देखते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन और सीखने से संबंधित है। ठीक है, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। पील महोदय ने क्या बोला भाई, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बिल्कुल शिक्षा का ही विज्ञान होगा, शिक्षा मनोविज्ञान है। जब शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत होने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला। CH जुड़ जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो मेच्योरिटी पीरियड होता है तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब देखो परिपक्व अवस्था मतलब जो प्यूबर्टी होती है अपने 18 वर्ष को हो जाता है, जो बच्चा माना जाता है कि तुम योग्य है, वयस्क हो जाता है। ठीक है, बालक नहीं रहता। तो उस अवस्था को इन्होंने CH स्टूडेंट ने जो है माना है कि क्या है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था के विकास क्रम में जो प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या और विवेचन करने वाले विज्ञान, उनकी व्याख्या और विवेचन करने वाले विज्ञान को क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। कॉल्स लिखने के अलावा देखो एक तो कॉल्स लिखने वाली इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग स्किनर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन और सीखने से संबंधित। ठीक है, और CH जुड़ का इंपॉर्टेंट, वैसे कुछ भी फिल्टर करना डिफिकल्ट रहता है लेकिन जो है इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत और परिणाम है उनको जो अनुप्रयोग करने के बाद हमेशा होता है नहीं होता, तो उन्होंने बताया कि यही कॉल्सनिक ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान वही है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन के सामने जो अपने पास वापस से आगे डिटेल्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद रहती है परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कवर की जाए और आप भी कोशिश कीजिए साथ के साथ पढ़ने की, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको तो एक रफ पेज और पेन लेके बैठिएगा और उसके अंदर नोट कर लीजिए, ताकि जो है अपने माइंड के अंदर एक जगह बना ली ये चीजें और स्टोर हो जाए और टाइम पे अपन को याद आ जाए। तो करो एवं करो। क्या बोला था, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति के जो भी अनुभव होंगे वो अनुभवों के वर्णन कौन करेगा, मनोविज्ञान करेगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो करो और करो ने ये बताया। स्टीफन ने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। स्टीफन ने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन है। प्रोफेसर ट्रोप शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान। शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या हो गया, शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। जेम्स ड्रेवर, ठीक है, जेम्स ड्रेवर की शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। क्या बोला, वापस देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मतलब एक तो सिद्धांत और उनकी खोज करना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, अध्ययन से संबंधित क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। जेम्स ड्रेवर ने बताया। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। अभी देखा था वुडवर्ड ने पहले बताया था, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के आसपास व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनका अध्ययन जो है उनके व्यवहार के अंदर जो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, एलिस क्रो अलग है, एलिस क्रो अलग है। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि है, विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, शिक्षण और अधिगम को जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है, तो यह परिभाषा अपन को ध्यान में रखना है, स्किनर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्किनर के अकॉर्डिंग ही होगी। शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है इसके अंदर। तो शिक्षा मनोविज्ञान वैसा क्या है जो अध्ययन और सीखना किसमें होगा, शिक्षा में होगा, इस कारण ये इसके अंदर होगा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधित अनुभव की वर्णन करता है। अभी देखा था जो जन्म से लेकर और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के मृत्यु तक विकास, शैक्षिक विकास का क्रम व्यवस्थित ये हो गया। अभी देखा था जस्ट खोजों के साथ समस्या, अभी देख लेते कोई नहीं इसका वापस से। ये रहा जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, तो ये था। और चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसकी न दे रखा क्रो एंड क्रो, ये भी क्रो एंड क्रो ही है। ठीक है, यही था।
जन्म से लेकर, ये ध्यान रखना, शिक्षा में व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के, मृत्यु तक नहीं, वृद्धावस्था तक, ठीक है। शिक्षा में व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की जो है क्या है, सीखने संबंधित अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ठीक है। करोल ने बताया, याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन। ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा देखो ट्रोल ने दी है। ये आ जाती है कभी कभी ऐसी परिभाषा में, जो भी अपनी आउटपुट लिख दिया, सुनी भी नहीं, तो ये याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ठीक है। और अभी आज इसी के साथ मैं इस क्लास को यही पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि जो है इसकी बैटरी भी थोड़ी सी डिस्चार्ज होने लग रही है और इसके अंदर लाइट भी चल जा चुकी है। और अगली जो क्लास के अंदर पेज नंबर 8 से हम बाकी के जो है एमसीक्यू एक ही क्लास में कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ऑल द बेस्ट। और रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए। बाय। ठीक है, बाय।